नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। पूर्वांचल को यूपी की सत्ता का एंट्री गेट कहा जाता है और अब इस एंट्री गेट में जल्द ही टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी पूर्वांचल के लिए 2017 का गेम प्लान रिपीट करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पूर्वांचल के लिए छठे और सातवें फेज के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी जा सकते हैं। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि काशी में पीएम मोदी लगातार 72 घंटे तक रहेंगे और काशी को पूर्वांचल का सेंटर बनाकर यहां से बीजेपी के लिए लहर को तैयार करेंगे। क्या है बीजेपी का ये गेम प्लान और आखिरी के 2 फेज की 111 सीटों के लिए पीएम मोदी का 72 घंटे वाला पावर प्लान क्या है, वो आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए ये बात समझनी चाहिए कि आखिर ये गेम प्लान क्या है। वही काशी का घाट होगा, वही काशी की गलियां होंगी और वही काशी के लोग होंगे और इन सबके बीच होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल में 2017 का इतिहास दोहराने के लिए बीजेपी ने जो मेगा प्लान तैयार किया है वो अभी कागजों पर है, लेकिन जल्द ही इसका पूरा खाका काशी की जमीन पर उतरने वाला है। दो 2017 के चुनाव में मोदी का मैजिक जिस तरह से पूरे पूर्वांचल में चला था, ठीक वैसा ही जादू पूरे 5 साल बाद बीजेपी दोहराने की तैयारी कर रही है और इस मोदी मैजिक का सेंटर बनेगा पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी। एक 2 घंटे नहीं, वाराणसी में मोदी का कार्यक्रम 3-4 घंटे वाला भी नहीं होगा, बल्कि पूरे 3 दिन यानी कुल 72 घंटे तक पूर्वांचल के केंद्र काशी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन 72 घंटों में पूर्वांचल का चुनावी गणित बनाने की बीजेपी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, अब वो भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 मार्च से 5 मार्च तक वाराणसी में रहने का कार्यक्रम है। 4 मार्च को छठे फेज में पूर्वांचल की 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और 7 मार्च 7वें और आखिरी फेज के लिए पूर्वांचल की 54 सीटों के लिए वोटिंग होगी। यानी 72 घंटों के भीतर मोदी पूर्वांचल की कुल 111 सीटों पर बीजेपी की लहर बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि मोदी के इस मेगा प्लान को लेकर बनारस और आसपास के जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि बनारस में प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ भी 3 दिनों तक बनारस में प्रधानमंत्री के साथ प्रवास करने वाले हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल के लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसे बारीकी से समझने के लिए आपको 5 साल पहले लिए चलते हैं। ये 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान की तस्वीरें हैं। तब भी पीएम मोदी 3 दिनों के लिए काशी दौरे पर थे। 3 दिनों तक काशी में रहकर पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। तब मोदी गढ़वा आश्रम से लेकर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पुश्तैनी घर भी पहुंचे थे। काशी की गलियों में पैदल घूमकर मोदी ने लोगों से संवाद स्थापित किया था और आखिर में रोड शो के जरिए उन्होंने पूरे पूर्वांचल की हवा बदल दी। आपको मालूम है, जब मैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो उसके साथ साथ मैं बड़ौदा में भी चुनाव लड़ रहा था और बड़ौदा ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। बनारस ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। लेकिन जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो मैंने सोचा
कि बड़ौदा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेरे साथी वहां हैं। बड़ौदा की प्रगति के लिए वो कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन काशी के लिए अगर मैं अपना समय खपाता हूं तो शायद मेरे जीवन का संतोष हो। मोदी के लिए पूर्वांचल में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो खुद वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी के लोगों से उनका खास लगाव रहा है। काशी कॉरिडोर से लेकर गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण और काशी का विकास पूरे देश के लिए मॉडल बन चुका है। और अब मोदी एक बार फिर काशी के लोगों के बीच जाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। 2017 में काशी की धरती से मोदी का मैजिक पूरा देश देख चुका है और अब 5 साल बाद बीजेपी कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल के लिए तैयार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई तरीके से वो वर्चुअल भी कर रहे हैं और रैली में पहुंचकर भी कर रहे हैं। और बनारस उनका निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो बनारस में भी वो रुकेंगे भी और प्रचार भी करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। देखिए 2017 में भी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय दिया था प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे बड़े नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में भी पूरी रुचि लेते हैं, पूरा समय देते हैं और जनता को मोबिलाइज करने में, पार्टी का पक्ष रखने में पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी शिद्दत से उस पर काम करते हैं। जो उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां काफ़ी डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो वहाँ पे उनका जो 2-3 दिन का कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे उससे बीजेपी को जो उनका 7th फेज में जो वोटिंग है उस पर इम्पैक्ट आएगा और ख़ासतौर पे वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ की सीटें जरूर बीजेपी जीते ही उनकी कोशिश होगी। इस बार भी पीएम मोदी 3 दिनों तक काशी में डेरा डालकर काशी और आसपास के लोगों से मुलाकात करेंगे। पूरे 3 दिनों तक पीएम वाराणसी और आसपास के इलाकों में चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में पीएम के रोड शो के कार्यक्रम की भी चर्चा हो रही है। यानी छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए काशी ही बीजेपी के प्रचार और जनसंपर्क का सबसे प्रमुख और सबसे अहम केंद्र रहने वाली है। कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल का दिल जीत लिया उसने पूरा यूपी जीत लिया। पूर्वांचल को यूपी में सत्ता का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश की तकरीबन 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। वैसे तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जीत का हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सहारे भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रही है। पूर्वांचल को यूपी की सत्ता का एंट्री गेट क्यों कहा जाता है, उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है। जिस भी पार्टी ने पूर्वांचल में बढ़त हासिल की, सत्ता उसी के नसीब में आई। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने पूर्वांचल से सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती थी और पूर्वांचल में 54% स्ट्राइक रेट के साथ लखनऊ में बीएसपी की सरकार बनी। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 84 सीटें जीती और पूर्वांचल में 59% की स्ट्राइक रेट के साथ यूपी में साइकिल की सरकार बनी। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में ये करिश्मा बीजेपी ने दिखाया। बीजेपी ने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 100 सीटें जीती और 70% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। भाइयों बहनों, इनके शोर से दूर सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुफलाम का वातावरण बनाते रहेंगे।
5 साल पहले पूर्वांचल में तो मोदी का मैजिक चला ही, लेकिन खुद वाराणसी में मोदी की मौजूदगी से नया इतिहास बन गया। वाराणसी के इतिहास में यह पहली दफा था जब किसी एक गठबंधन ने वाराणसी की सभी 8 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। वाराणसी की 8 सीटें वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट, रोहनिया, शिवपुर, सेवापुरी, पिंडरा, अजगरा सीटों पर पॉलिटिकल पंडित टफ फाइट बता रहे थे, लेकिन मोदी मैजिक ने बीजेपी का मुकाबला एक तरफा बना दिया। लेकिन इस बार काशी में मोदी की मौजूदगी का इफेक्ट सिर्फ काशी की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि काशी की धरती से मोदी जो मैसेज देंगे उसका इफेक्ट छठे और 7वें चरण की 111 सीटों पर होगा। सूत्रों के मुताबिक बनारस में 3 दिनों तक प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसपास के जिलों में चुनाव प्रचार भी करेंगे। यही नहीं, प्रवास के आखिरी दिन यानी कि 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का एक मेगा रोड शो बनारस में किया जाएगा, ताकि उस मेगा रोड शो के जरिए पूरे पूर्वांचल को भगवामय किया जा सके। यूपी के पिछले 3 चुनावों में बीजेपी पूर्वांचल में अपना सिक्का जमा चुकी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल से बम्पर सीटें जीती थीं और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने पूर्वांचल में कई नई चुनौतियां खड़ी हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी से अलग होकर एसपी के साथ चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल में राजभर बिरादरी की 3 से 4% आबादी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का एसपी में जाना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में मौर्य बिरादरी की 4 से 5% आबादी है। इन सब के अलावा बीजेपी का फोकस पूर्वांचल के उन जिलों पर भी रहने वाला है जिन जिलों में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। ये जिले हैं आजमगढ़ और जौनपुर। मोदी लहर के बावजूद 2017 में बीजेपी आजमगढ़ की 10 में से 9 सीटों पर शिकस्त पाई थी। इसके अलावा जौनपुर की 9 में से 4 सीट पर बीजेपी की हार हुई थी। इन्हीं छोटी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी एक बार फिर मोदी लहर पर सवार होने की तैयारी कर रही है, ताकि कम से कम पूर्वांचल में जाति से जुड़ा फैक्टर और विरोधियों के मुद्दे मोदी की आंधी में किनारे लग जाएं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। यूपी चुनाव के जिन 2 आखिरी चरणों के बीच पीएम मोदी काशी पहुंचने वाले हैं, उन 2 चरणों की सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में मोदी मैजिक का कितना फायदा मिला था, अब वो समझिए। छठे चरण की जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन 57 सीटों में से बीजेपी को पिछले चुनावों में 46 सीटें मिली थी। 1 सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल के खाते में आई थी। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूर्वांचल को लेकर बीजेपी के पास गिनाने के लिए कई काम हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका क्रेडिट अखिलेश भी लेने की कोशिश करते रहे हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का, मैं देख रहा हूं, आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट यूपी के 7वें चरण के चुनाव में नजर आएगा, क्योंकि 7वें चरण के जिन जिलों में वोटिंग होनी है वो जिले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़े हैं। गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जिलों को कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे 7वें चरण में ही कवर होने वाला है। इन जिलों समेत जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर 7वें चरण में वोट डाले जाने हैं, उन 54 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 29 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल के खाते में 4 सीटें आई थीं, निषाद पार्टी के खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीटें, बीएसपी के खाते में 6 सीटें और राजभर की पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल का पूरा समीकरण 2017 से बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी पार्टियों के पाला बदलने के खेल से लेकर नया गठबंधन मैदान में है। और अब काशी में बीजेपी को इंतजार पीएम मोदी का है, जो इस चुनावी खेल में सबसे बड़ा खेला करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।